तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है, यानी द लास्ट लेग। 7 तारीख को जैसे ही पोलिंग खत्म होती है, सबसे पहले एग्जिट पोल्स आएंगे और फिर 10 तारीख को नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन ये भी साफ होगा कि कौन सा नेता मजबूत हो गया और कौन सा नेता कमजोर पड़ गया। और 2024 के जनरल इलेक्शंस की दशा और दिशा भी नतीजों से तय हो जाएगी। अब अगर हम सिर्फ नेताओं की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहला फोकस डालते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी पर। इज मोदी मैजिक इंटैक्ट? इज द प्राइम मिनिस्टर स्टिल एज पॉपुलर? कैन ही बीट एंटी इनकम्बेंसी? इन सब का जवाब मिलेगा 10 तारीख को। अब भाजपा ये कहती है कि मोदी मैजिक ना ही सिर्फ इंटैक्ट है, लेकिन वो और प्रबल है। क्या ऐसा है? और अगर भाजपा ये इलेक्शंस लूज कर देती है, पर्टिकुलरली इन अ स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? और वो उत्तर प्रदेश जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद सांसद है। देखिए, उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये नतीजे सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी पर भी एक रिफ्लेक्शन होगा। अब एक डिबेट ये भी चलती है कि नेशनल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस अलग होते हैं, बट हमने ये भी देखा है, देखिए, कि बीजेपी हर इलेक्शन को जीतने के लिए लड़ती है। तो ऐसे में क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी इन इलेक्शन से तय हो सकती है? ये देखना जरूरी होगा। अगला फोकस डालते हैं योगी आदित्यनाथ पर। अब योगी आदित्यनाथ क्या गोरखपुर जाएंगे या पहुंचेंगे लखनऊ? उनके वर्किंग स्टाइल को लेकर बहुत सारे सवाल ऑपोजिशन ने उठाए, कुछ बीजेपी के अपने नेताओं ने उठाए। अब इन इलेक्शन से योगी आदित्यनाथ का अपना फ्यूचर, चाहे वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हो या उनकी जो आगे की पॉलिटिकल जर्नी है, क्योंकि ये भी बार बार कहा जाता है कि क्या योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के सक्सेसर हैं। हालांकि देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात से दिल्ली आए तो उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड था, एक गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। तो क्या योगी ने भी एक योगी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट तैयार किया है? और क्या उस डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर वो दिल्ली तक का रास्ता तय कर सकते हैं? ये भी हमें इन नतीजों से साफ हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट नेता अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव ने अगर भाजपा को हरा दिया, यानी वो बन जाएंगे जायंट किलर। वो जायंट किलर जो वो कर दिखाएंगे जो बहुतों ने सोचा नहीं है। लेकिन वो जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसके भी एक बड़े क्लेमेंट बन जाएंगे, एक बड़े दावेदार। क्योंकि ऑपोजिशन में भी इस समय वो सवाल उठ रहा है कि कौन वो नेता होगा या कौन सा वो चेहरा होगा जो 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ खड़ा नजर आएगा। हु विल लीड द ऑपोजिशन? तो अखिलेश अगर ये चुनाव जीतते हैं, क्या वो भी वो चेहरा बन सकते हैं? और देखिए, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अखिलेश डजंट हैव टू मच टू लूज। उनके पास अब सिर्फ गेन करने को है, क्योंकि उनके पास वो अभी भी एक यूथ नेता है, उनके पास काफी समय है। और एक जो नया उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग, जो एक सोशल रेनबो बनाया है उत्तर प्रदेश में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को लेकर, अगर अखिलेश ये चुनाव हार जाते तो इज दिस अ डिफीट ऑल्सो ऑफ दैट एंटायर कोalition that he has created? And he will obviously have to go back to the drawing board to rethink of another strategy then to defeat the BJP. लेकिन नेशनल सीन पर क्या अखिलेश अभी भी एक इंपॉर्टेंट नेता है? ये भी कहीं ना कहीं इन नतीजों से 10 तारीख को तय हो जाएगा। मायावती की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मायावती इन इलेक्शंस का एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर हो सकती है। अब मायावती खामोश क्यों है? Has she been unusually missing from these elections? अब देखिए, बहन जी ये कहती हैं कि वी आर फाइटिंग, हमारा तरीका अलग है इस पूरी फाइट के लिए।
वो ये कहती हैं कि ना मैं बड़ी रैलीज करती हूँ, ना मैं बड़े रोड शोज करती हूँ, लेकिन जो मेरे कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और हम सर्व समाज का भी वोट लेने में कामयाब होंगे। अब अगर बहन जी जीत जाती है और कितनी सीटें जीतती हैं, और क्या उनका जो जाटव समाज है, जो लगातार कहा जाता है कि उनके साथ इंटैक्ट रहता है, क्या वो अभी भी उनके साथ रहेगा? उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती अभी भी एक इंपॉर्टेंट पोल बनी रहेंगी? ये भी 10 तारीख को साफ होगा। और अगर ये वो इलेक्शंस बुरी तरह हार जाती है, उनकी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो उसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे पहले दिस विल मीन द एंड ऑफ द रोड फॉर बहन जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बियॉन्ड वो क्या करेंगी? अगर उत्तर प्रदेश में वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि जो उनका जाटव वोट बैंक है, खास तौर पर जो हमेशा उनके साथ रहता है, ऐसा वो दावा करती हैं, उसके लिए लड़ाई और तेज हो जाएगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। और अगर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मायावती को लेकर ये ध्यान रखनी है कि अगर बहन जी की पार्टी अच्छा परफॉर्म कर जाती है उत्तर प्रदेश में, तो लगातार ना जो ये खबरें आ रही हैं, या जिस तरह हमने देखा कि अमित शाह ने भी बहन जी को लेकर ये कहा कि बीएसपी स्टिल इन द फाइट, तो उनका आगे का फ्यूचर क्या लखनऊ से निकलकर दिल्ली तक आ रहा है? जैसे खबरें आती हैं कि हो सकता है अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, तो क्या बहन जी की निगाहें वहां पर हैं? क्या वो दिल्ली में एक बड़े पोस्ट के लिए इस समय लड़ाई लड़ रही हैं? क्या बहन जी वाकई में लड़ाई में हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं और बीएसपी को लेकर ना बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि मीडिया में हमें बहन जी बहुत नजर नहीं आई, ऑन ग्राउंड रैलीज करते बहुत नहीं नजर आई, लेकिन बीएसपी को लेकर यह भी बार बार कहा जाता है कि दैट विल बी दैट एक्स फैक्टर, दैट सरप्राइज फैक्टर दैट विल इन्फ्लुएंस दिस इलेक्शन. सो बहन जी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आई थिंक इन दीज इलेक्शंस. और 10 तारीख को क्या होता है बीएसपी का, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा. अगला नेता है प्रियंका गांधी. प्रियंका गांधी वाड्रा, देखिए, चाहे ये इलेक्शन किसी भी तरफ जाए, कोई भी पार्टी जीते, लेकिन कांग्रेस अपने बल पर ये इलेक्शन नहीं जीत रही है, ये बात तो साफ है. बट प्रियंका गांधी वाड्रा हैज बीन एबल टू मेक अ मार्क फॉर हरसेल्फ इन दीज इलेक्शंस. ये भी सब जानते हैं कि अगर कोई एक ऐसा नेता है जिसने सबसे ज्यादा एक विजिबिलिटी दिखाई है, जो नजर आई है कि हाँ वो ना ही सिर्फ काम कर रही हैं, मुद्दे उठा रही हैं, बार बार रूलिंग डिस्पेंसेशन पर अटैक कर रही हैं, वो है प्रियंका गांधी वाड्रा. उन्होंने तमाम इश्यूज को लेकर अटैक किया है, योगी आदित्यनाथ पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी पर. उनका लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन को लेकर भी बहुत चर्चा है. लेकिन क्या ये सिर्फ चर्चा तक रह जाएगी बात, या ये वोट में भी तब्दील होगी? और कांग्रेस का आगे फ्यूचर क्या होगा? बिकॉज शी हैज बीन जस्ट दैट वन फेस दैट हैज लेड द फाइट ऑफ द कांग्रेस पार्टी. और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका ये जो पूरा कैंपेन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर चला है, वो किसी तरह का इंपैक्ट दिखा देता है, तो ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति बट बियॉन्ड उत्तर प्रदेश भी आपको उसका असर दिखाई दे सकता है. अभी भी अगर आप देखें तो कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा है, एक ऐसा ग्रुप है जो लगातार ये कहता रहता है कि प्रियंका गांधी को आगे लाइए. प्रियंका गांधी ने इस बार चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन ये बात दोबारा उठेगी कि शी प्रिपेयरिंग फॉर 2024. तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा उनके इस परफॉर्मेंस पर. और वहीं पर कांग्रेस को लेकर जो एक सवाल उठता है कि it is directionless, it is leaderless. So can Priyanka then be that face which will lead the party, which will give it some direction? Will it stand up in the fight against the BJP? और अगर प्रियंका और उनका ये जो पूरा कैंपेन है वो टोटली फ्लॉप हो जाता है, अगर वो काम नहीं करता,
तो इज इट द एंड ऑफ द रोड फॉर हर? ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ना कि एक विजिबिलिटी तो उनके कैंपेन ने दिखाई है. शी हैज मेड अ मार्क. पीपल आर टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस. जो अभी तक ये मानते थे कि कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है इस फाइट में, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ प्रियंका गांधी दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस. और अगर वो अच्छा परफॉर्म करती हैं, और चाहे वो बीजेपी का वोट बैंक हो या बहन जी का वोट बैंक हो, वो उनके पास आ जाता है इस बार, तो भी चीजें बदल सकती. तो देखना होगा कि 10 तारीख के नतीजे ना ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए क्या मायने निकालते हैं. और मैंने एक डेटा निकाला था दैट प्रियंका गांधी वाड्रा हैज एड्रेस्ड अबाउट 167 रैलीज दिस टाइम एंड 42 रोड शोज इन उत्तर प्रदेश. अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की. देखिए, अरविंद केजरीवाल इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर. और अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में कितना इंपैक्ट ला पाएंगे ये तो अभी बहुत क्लियर नहीं है. हालांकि ये खबरें भी हैं कि शायद कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी एक अच्छी फाइट दे रही. लेकिन अरविंद केजरीवाल का परफॉर्मेंस पंजाब में कैसा होता है? क्या आम आदमी पार्टी वहां पर कांग्रेस को अपरूट कर सकती है? क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को नेशनली रिप्लेस कर सकते हैं? यह भी आपको 10 तारीख को इसका एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया मिल जाएगा. क्योंकि देखिए, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब में वो एक मेजर प्लेयर है. उत्तराखंड में भी अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो वोट कटुआ हो, शायद वो वोट स्पॉइलर हो, बट यू नेवर नो. ऐसे ही गोवा में जाकर भी अरविंद केजरीवाल ने काफी टाइम स्पेंड किया है इन द कैंपेन्स. तो क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तमाम जो ये कोशिशें हैं एक नेशनल फुटप्रिंट बनाने की, क्या वो कामयाब होंगी? What will that mean for अरविंद केजरीवाल himself? या अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह जाएंगे और दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस के लिए लड़ेंगे? ये भी हमें 10 तारीख को बहुत हद तक साफ हो जाएगा. तो देखिए, नतीजे आएंगे 10 को, लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और बहुत सारे बड़े नेशनल पिक्चर्स आपको इन नतीजों से नजर आएंगे. ना ही सिर्फ ये कि इन तमाम स्टेट्स में कौन चीफ मिनिस्टर बनता है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स पर भी इन रिजल्ट्स का बहुत बड़ा असर होने वाला है. सो दैट इज द न्यूज दैट यू डोंट गेट, एंड दिस इज अ क्विक रिमाइंडर. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द न्यूज दैट यू डोंट गेट. आप ये वीडियो और मेरे चैनल के डिटेल्स अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा. वी नीड योर सपोर्ट, एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आप बातचीत करना चाहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.